तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें लिंगबाओ को दिखाया जाता है जो कि टब में पानी भर रहा होता है। तभी सामने झाड़ियों पर लिंगबाओ का नज़र जाता है जहाँ पे दो बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर के देख रही होती है, जो देख कर के वो चौंक जाता है और चिल्लाते हुए कहती है कि मास्टर, बाहर एक टाइगर डेमन खड़ा है जो कि गोल्डन कोर पे लगता है, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये सुन कर के चैन सोचता है, गोल्डन कोर का डेमन, अरे भाई ये तो कमाल हो गया और 500 पॉइंट कमाने का मौका मिल गया है। और पागलों की तरह नाचने लगता है, जो देख के लिंगुआ बोलता है, अरे इनको क्या हो गया। और चैन कहता है तो चलो उस डेमन को पकड़ते हैं। और सीन शिफ्ट होता है उस टाइगर पर। तो टाइगर कहता है कि मैं टाइगर किंग हूँ, मुझे एक इंसान का स्मेल आया था जिसके कारण मैं इधर चला आया, लेकिन आते हुए देखा क्या, उस लड़के ने एक भूत को मार डाला, जो कि भूत तो छोड़ो नल्ली थी, लेकिन उसने एक गोल्डन कोर के बंदे को एक ही अटैक में मार डाला। मेरी तो फट रही है जाने को। और इधर सीन शिफ्ट होता है चैन और लिंगॉक पे, जो कि फील्ड के बॉर्डर पे आ गया था। फील्ड वही फील्ड जो कि इनविजिबल फील्ड है। तो चैन सोचता है कि मैं तो अगर फील्ड से बाहर चला जाऊंगा मैं तो नल्ला बन जाऊंगा, तो मैं लड़ ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे किसी भी तरह से उस टाइगर को मेरे फील्ड के अंदर बुलाना है। तो वो क्या सोच करता है कि अपने हाथ को फील्ड से बाहर निकाल देता है, जिसके कारण उसके हाथ से इंटरनल बॉडी का स्मेल उस टाइगर तक पहुंच जाता है। जो देख कर के टाइगर तो पगला जाता है और मन ही मन सोचता है, ना और बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे जाना ही पड़ेगा। आज चाहे वो मुझे मार देगा या फिर मैं उसे मार के खा जाऊंगा और एक इमोर्टल बन जाऊंगा। और ये सोचते हुए वो टेंपल की तरफ भागने लगता है। जो देख करके लिंगबाओ कहती है, मास्टर वो देखो टाइगर हमारे तरफ आगे आ रहा है। चैन कहता है डोंट वरी, और मन ही मन सोचता है मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मेरे तरफ आए। और जैसे ही शेर जंप लगाता है इन दोनों पर, तो जाकर के इनविजिबल फील्ड में फंस जाता है और वहीं पे रुक जाता है। जो देख कर के लिंगबाओ कहता है, वाह मास्टर आप तो कमाल के हो, आपने तो खड़े ही खड़े उसे उसकी बैंड बजा दिया। और टाइगर इधर मन ही मन सोचता है, अरे भाई ये क्या होगा, मैं तो अपने आप को मूव ही नहीं कर पाता हूँ। तो चैन कहता है लिंगबाओ से, चलो ठीक है तो जाओ, जा कर के उस टाइगर को पूरी तरह से ख़त्म कर दो। जो सुनकर लिंगबाओ अपना तलवार निकालती है और जाकर के टाइगर पे अटैक कर देती है। लेकिन क्या, टाइगर का तो कुछ भी बाल भी बांका नहीं होता है, उल्टे लिंगबाओ ही उसकी तलवार ही कांपते हुए लिंगबाओ को पीछे गिरा देता है। जो देख कर के लिंगबाओ कहती है, मास्टर मेरे से नहीं होगा, मेरे में उतने पावर नहीं है। जो देख कर के चैन कहता है, अच्छा ठीक है लाओ तलवार को मेरे पे दो। और तलवार लेकर के लिंगबाओ से टाइगर पे एक सबसे अटैक कर देता है और एक ही अटैक में टाइगर का बैंड बन जाता है। अटैक का पावर इतना ज़्यादा था कि पावर को देख कर के लिंगबाओ भी सोच में पड़ जाता है, वाह मास्टर आप तो बहुत ही पावरफुल हो। तभी सिस्टम से आवाज़ आती है, कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने एक गोल्डन कोर के डेमन को मारा है जो कि लेवल 8 का था, जिसके कारण आपको 800 फील्ड वैल्यू पॉइंट मिलता है। जो सुनकर मेन कैरेक्टर, वाओ 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 800, वाओ 800 पॉइंट मिल गया। तभी सिस्टम से आवाज़ आती है, होस्ट आपके पास 800 पॉइंट है जो कि सफिशिएंट है सिस्टम को अपग्रेड करने पर। जो सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है, वाह सिस्टम को भी अपडेट कर सकता है क्या। और लिंगबाओ को शॉट देते हुए कहता है कि सुनो लिंगबाओ, इस टाइगर के मीट को बढ़िया से पीसेस कर लो ताकि हम लोग इसे खा सके। तो लिंगबाओ भी कहते हैं ठीक है मास्टर, और मन ही मन सोचती है, वाह मास्टर कितने पावरफुल है, पावरफुल नहीं फकिंग पावरफुल है। तभी इधर मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम को अपग्रेड करने पर मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो सिस्टम कहता है, हेलो होस्ट, अभी आपका सिस्टम 1.0 है और अपग्रेड होने के बाद आपके सिस्टम 2.0 हो जाएगा, जिसके चलते आपको एक एबिलिटी मिलेगा, नॉन लिविंग थिंग अपग्रेडेबल। मेन कैरेक्टर सोचता है, हाँ ये क्या चीज़ है,
क्या मुझे आप डिटेल्स में बता सकते हो? तो सिस्टम भी कहता है पहले आप अपग्रेड कर लो, उसके बाद आपको सारी की सारी बातें मिल जाएगा। जो सुनकर मेन कैरेक्टर साले गधे, सिस्टम सही से बात भी नहीं करता है और इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता है। चलो ठीक है, अपग्रेड करवा दो। तो सिस्टम भी 800 पॉइंट काट लेता है और अपग्रेड करना चालू करता है। थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाता है और अपडेट होने के बाद सिस्टम में उसकी एबिलिटी के बारे में लिख करके आता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है। और सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेसन होस्ट, आपने 2.0 अपडेट कर चुके हो, जिसके कारण आपको नया एबिलिटी मिलता है, जिससे आप अपने फील्ड में रहने वाले सभी लिविंग थिंग को कंट्रोल कर सकते हो और उस पर जान भी दे सकते हो। साथ ही साथ जितने भी नॉन लिविंग थिंग सामान है उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। जो सुन करके मेन कैरेक्टर भी क्या बात कहे, ये भी ऐसा भी हो सकता है क्या? तो लिंगबाओ से कहता है लिंगबाओ ज़रा सामने पड़े हुए घास को लेके आना। और मन ही मन सोचता है घास भी तो लिविंग थिंग में आता है, तो क्या मैं इस पे जान दे सकता हूँ? तो लिंगबाओ भी ग्रास ला करके दे देती है। तो मेन कैरेक्टर अपना एबिलिटी घास को लेकर के एबिलिटी को चालू करता है और देखते ही देखते एक नॉर्मल ग्रास जाकर के स्पिरिचुअल ग्रास में बदल जाता है, जो देख करके लिंगबाओ की तो मुंह में पानी आ जाता है और चैन कहता है तेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये क्या हो रहा है? तो लिंगबाओ कहते हैं आप मास्टर आपने तो एक नॉर्मल ग्रास को स्पिरिचुअल ग्रास में बदल दिया, मुझे को खानी है। जो देख करके मेन कैरेक्टर कहता है नहीं दूर हटो, मेरा इस पे काम है, तू नहीं खा सकती है। और मन ही मन सोचता है मुझे और भी ताकत देना है ताकि इसमें जान आ जाए, अभी तक इसमें जान नहीं आया। और अपना एबिलिटी को चालू रखता है और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद उस ग्रास में जान आ जाती है और एक छोटी सी बच्ची निकलती है, जो देख करके लिंगबाओ चिल्लाते हुए कहते मास्टर आपने ये क्या कर दिया, इसमें तो सच में सच जान आ गया है। तो वो जो छोटी सी बच्ची निकली थी वो डर जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर पे पीछे जा कर के छुप जाती है, जो देख करके मेन कैरेक्टर कहता है तू पागल है क्या, इतना चिल्ला क्यों रही है, ये तो डर रहा है ना। चलो कोई बात नहीं मैंने ये बची कुची ग्रास से एक पील निकाला है जिससे तुम्हारी लेवल अप हो जाएगी, तो ये पील लो, पील खाओ और कल्टीवेशन चालू कर दो। तो लिंगबाओ भी पील ले लेती है और मन ही मन खुश हो जाती है और कहती है मास्टर शुक्रिया मास्टर आपको पील के लिए। और वो जो ग्रास से जो छोटी सी बच्ची निकली थी उसको देखते हुए कहता है आज से तुम्हारा नाम सायोफेन है। तो वो भी खुश हो जाती है और लिंगबाओ मन ही मन सोचता है वाह क्या ही मास्टर है, इसने नॉर्मल से ग्रास को एक स्पिरिचुअल ग्रास में बदल दिया और उस पर जान भी आ गई। और पील को खा लेती है और लेवल अप करने के लिए रेडी हो जाती है। तो थोड़ी देर बाद उसका लेवल अप हो जाता है और सिस्टम से लिख के आता है कांग्रेचुलेसन होस्ट, आपके डिसाइबल ने लेवल अप किया, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल 7 से लेवल 8 पे गया, जिसके कारण आपको 50 फीट वैल्यू पॉइंट मिलता है। जो सुनकर मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है क्या लेवल अप उसकी हुआ है और मेरे को पॉइंट मिला है। तो सिस्टम में लिख के आता है क्योंकि आप दोनों के बीच में मास्टर डिसाइबल का रिलेशनशिप है, जिसके कारण जब भी उसका इम्प्रूवमेंट होगा उस हिसाब से आपको पॉइंट मिलेगा और जितने हाई रैंक में इसका इम्प्रूवमेंट होगा उतना ही हाई पॉइंट आपको मिलेगा। जो सोच देखकर मेन कैरेक्टर भी हक्का बक्का रहता है और सोचता है मन ही मन ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, तो मैं ढेर सारा डिसाइबल बनाऊँगा और सबका लेवल अप करना चालू करूँगा, जिससे मुझे ढेर सारे पॉइंट मिलेगा और मैं अपना फील्ड को एक्सपेंड करते जाऊँ। हाँ ये तो मेरा पहला एबिलिटी था, लेकिन मुझे दूसरा जो एबिलिटी मिला था नॉन लिविंग थिंग को कंट्रोल करने वाला, तो क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? ये जितना सोच ही रहा था कि तभी आसमान में एक रिएक्शन होता है और छत फाड़ते हुए एक शॉट आकर के उसके सामने गिरता है, जिससे वो भी चौंक जाता है और सोचते हुए देखता है और सोचता है ये क्या चीज़ है। जो देख करके लिंगबाओ बोलते हैं मास्टर ये तो इमोर्टल शॉट है, इमोर्टल मेन कैरेक्टर इमोर्टल शॉट ये क्या होता है? तो लिंगबाओ भी कहती है मास्टर आपको पता नहीं इमोर्टल शॉट के बारे में, आपको तो पता होना चाहिए था। असल में आज एक आसमान में रिएक्शन हुआ था, जिसके कारण सभी ने इसके बारे में पता करने के लिए निकला था, तो हमने भी निकले थे और पता चला कि असल में इमोर्टल दुनिया से एक स्पेशल शॉट नीचे आ रहा है, लेकिन इतने देर से नहीं आया, अभी जा कर के नीचे आया है। जो देख करके मेन कैरेक्टर सोचता अच्छा इमोर्टल शॉट, चलो देखता हूँ क्या है ये इमोर्टल शॉट।
जाके टच करता है। टच करने के बाद कहता है अरे ये तो टूटा फूटा सा शॉट है, देखो मैं अपने एबिलिटी से इस शॉट को रिपेयर करके देखता हूँ। तो मेन कैरेक्टर इस शॉट को रिपेयर कर देता है। रिपेयर करने के बाद कहता है हाँ अभी जा कर के कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये शॉट कुछ खास नहीं लग रहा है, मेरे लिए तो ये शॉट बेकार है। एक काम को लिंगबाओ, ये शॉट तुम ही रख लो। जो देख कर लिंगबाओ कहता है सच्ची में मास्टर आप मुझे दे रहे हैं, और जाकर के कैच कर लेता है। देखो हमारा मेन कैरेक्टर को ये शॉट बेकार लगा क्योंकि वो अपना फील्ड के अंदर था। फील्ड के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर सबसे बेस्ट और पावरफुल है, तो ये शॉट उस हिसाब से बेकार हो जाता है। लेकिन जैसे ही लिंगबाओ के हाथ में आता है, लिंगबाओ देख करके चौंक जाती है, वाह क्या शॉट है और क्या हो रहा है इसका। और इसी के साथ आज का एपिसोड एंड करते हैं। गुड बाय।